परिभाषा। परलोक, जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो और उस प्राप्ति से इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना है, उसको परलोक कहते हैं। तो वैसे लोक व्यवहार में जो ये शब्द प्रचलित है, लोक परलोक, ऐसा चलता है ना लोक व्यवहार में, लोक परलोक, तो उसका अर्थ मोटे तौर पर लोग ये समझते हैं, लोक का मतलब ये जन्म और परलोक मतलब अगला जन्म, कि इसका परलोक बिगड़ जाएगा तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। चलो मोटे अर्थ में वो भी चल सकता है, पर यहाँ जो मुख्य परिभाषा महर्षि जी ने बताई, वो ये कहना चाहते हैं जो परलोक का अर्थ है सुख, वो सुख को परलोक कह रहे हैं। कैसे सुख मिलता है? जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो। तो सत्य विद्या वेदों की विद्या है। अनार्ष ग्रंथों में तो आम लोगों में तो जो विद्या बनाई उन्होंने चलाई, वो तो इतनी पूरी सत्य नहीं है। वेदों की विद्या ईश्वरोक्त होने से सत्य है। तो जिसमें सत्य विद्या से परमेश्वर की प्राप्ति हो, तो सत्य विद्या मतलब वेदों की विद्या पढ़ करके उसका आचरण करके और फिर धीरे धीरे उन्नति करते जाएंगे और परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, तो परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। तो परमेश्वर प्राप्ति के लिए अष्टांग योग और ये दर्शन, वेद, उपनिषद, ये सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। तो इन वैदिक शास्त्रों को पढ़कर परमेश्वर की प्राप्ति होना एक बात, और फिर उस प्राप्ति से, ईश्वर की प्राप्ति से, ईश्वर की अनुभूति से, ईश्वर की संगति से, इससे अब क्या देखते हैं, आगे लिखते हैं, इस जन्म व पुनर्जन्म और मोक्ष में परम सुख प्राप्त होना। ये जो परम सुख प्राप्त होना, इसका नाम परलोक है। तो सुख का नाम परलोक है। चाहे हम इस जन्म में प्राप्त करें, चाहे अगले जन्म में करें, 2, 4, 5, 10 जन्म तक करें और अंत में मोक्ष में प्राप्त करें, जब भी हमें सुख प्राप्त होगा अच्छे कर्म करने से, अच्छी सच्ची विद्या पढ़ने से जो सुख मिलेगा, उस सुख का नाम परलोक है। तो इसलिए हमें वेदों की सत्य विद्या प्राप्त करनी चाहिए और ईश्वर तक पहुंचना चाहिए। अब मान लो एक व्यक्ति 20-30 साल से पढ़ रहा है, योगाभ्यास भी करता है, पढ़ाई भी करता है, पढ़ाता भी है, प्रचार भी करता है, अच्छे सारे काम कर रहा है, और ईश्वर तक अभी नहीं पहुंच पाया, समाधि तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं, चल रहा है रास्ते में 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, कुछ तो चल पड़ा, कुछ तो प्राप्त कर लिया उसने। तो जितना भी उसने प्राप्त किया, 100 में से 20, 30, 50 किलोमीटर पार कर लिया, तो इतना तो उसको सुख मिल रहा है, इतना भी तो सुख मिलेगा उसको। तो सच्ची विद्या जितनी प्राप्त करेगा उससे सुख मिलेगा, उस विद्या में से जितना आचरण करेगा उस आचरण से सुख मिलेगा, और बैठकर सुबह और शाम ध्यान भी करेगा, उपासना करेगा, उससे भी सुख मिलेगा। तो तीनों प्रकार से सुख मिलता है। इस बात को फिर से सुनिए, तीनों प्रकार से सुख मिलता है। ज्ञान प्राप्ति से भी सुख मिलता है, और उत्तम आचरण से, कर्म से, उससे भी सुख मिलता है, और ईश्वर उपासना, ऐसे ध्यान लगाना आंख बंद करके, उससे भी सुख मिलता है। तीनों से मिलता है। अब एक व्यक्ति वेदों को पढ़ता है, दर्शनों को पढ़ता है, उपनिषद को पढ़ता है, संस्कृत भाषा पढ़ता है, तो 5-10 वर्ष में उसने काफ़ी कुछ सीख लिया, बहुत से सिद्धांत सीख लिए, काफ़ी सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 10 वर्ष में, 20 वर्ष में जितना जितना उसको वेदों का शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे उसका सुख बढ़ेगा। हाँ या ना? बढ़ेगा। जैसे जैसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है उससे बड़ा आनंद मिलता है। तो ये ज्ञान से सुख मिल रहा है। अब उसको वो रोज़ आचरण में लाता है। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, हवन करना, ईश्वर का ध्यान करना, शाकाहारी भोजन खाना, संयम से रहना, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करना, यम नियम का पालन करना, ये सारा आचरण वाला क्षेत्र है कर्म करने का। फिर परोपकार करना, दान देना, सेवा करना,
ये सारे अच्छे अच्छे काम करता है, इन कर्मों से भी उसको सुख मिलता है। और सुबह शाम बैठ के उपासना करता है, जितनी देर भी उसका मन टिकता है, जितना उसका ज्ञान वैराग्य है उस हिसाब से उतना उतना उसको शांति मिलती है, सुख मिलता है। उतनी देर वो काम क्रोध लोभ से बचा रहता है, राग द्वेष के आक्रमण से बचा रहता है। तो इस प्रकार से मान लो किसी ने 20 किलोमीटर पूरा कर लिया, ये ज्ञान कर्म उपासना। समाधि का रास्ता मान लो 100 मीटर का है, 100 किलोमीटर का है। 100 में से उसने 20 किलोमीटर पार किया, तो 20 तक का उसको ज्ञान कर्म और उपासना से आनंद मिलेगा। ये जो सुख मिल रहा है उसको, ये परलोक है, ये इसी जन्म में मिल रहा है, 5-10 वर्ष में। फिर जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता जाएगा, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 वर्ष हो गए, और वो लगा हुआ इसी काम में, ज्ञान कर्म उपासना, ईश्वर प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। तो जितना जितना उसका ज्ञान शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, उतना उतना उसका सुख बढ़ता जाएगा। जितना जितना परोपकार, सेवा, दान आदि शुभ कर्म करेगा, यज्ञ आदि और जो भी, उतना उतना उसका सुख बढ़ेगा। ये सारा परलोक है। और फिर जितना ध्यान समाधि लगाएगा, जितना उसकी उपासना अच्छी होगी, उतना उसको वहाँ भी सुख मिलेगा। तो ये सारा तीनों प्रकार का जो सुख उसको मिल रहा है, ये परलोक कहलाता है। अब ये आगे बढ़ते बढ़ते जब 100% हो जाएगा, ईश्वर जीव प्रकृति 3 तत्वों का यथार्थ ज्ञान हो गया, जिसको विवेक ख्याति बोलते हैं योग दर्शन की भाषा में, तत्व ज्ञान, विवेक ख्याति। तो इस ज्ञान से उसका बहुत आनंद बढ़ेगा, और उस ज्ञान को फिर क्रियान्वित करेगा, व्यवहार में, आचरण में लाएगा। उस निष्काम कर्म से उसको आनंद मिलेगा। जब ये ज्ञान 100% हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान, तो उससे वैराग्य भी उसी प्रतिशत में बढ़ता जाएगा। मान लो 30% तत्व ज्ञान हो गया, तो 30% उसका वैराग्य हो जाएगा, और 30% उसको आनंद मिलेगा उस ज्ञान से और वैराग्य से। उतना वो क्लेशों से बचा रहेगा, 30%। और जितने फिर अच्छे कर्म करेगा, 30% वैराग्य है, तो उसके निष्काम कर्म भी 30% ही होंगे। ये सब उसी परसेंटेज वाइज चलेगा, प्रतिशत के अनुसार। शुद्ध ज्ञान 30%, वैराग्य भी 30%, उसके निष्काम कर्म भी 30%, और उसकी उपासना में मन का टिकना वो भी 30%। क्योंकि वैराग्य से ही तो मन टिकता है, और वैराग्य 30 है, तो मन भी उतना ही टिकेगा उपासना में, उतना ही शांति मिलेगी, उतना ही लाभ होगा। अब उसने और मेहनत की, शास्त्र भी पढ़े और अभ्यास किया, और ज्ञान को शुद्ध बनाया, विकसित किया, तत्व ज्ञान को और ऊंचा उठाया, तो 50% हो गया। तो जब ज्ञान उसका 50% हो जाएगा, शुद्ध ज्ञान, तो वैराग्य भी 50 हो जाएगा। उस वैराग्य से उसके निष्काम कर्म होते हैं, वो भी 50% हो जाएंगे, और उपासना में भी 50% मन टिकेगा, तो उसका आनंद भी बढ़ेगा, 50% हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, उसका जितना जितना सुख बढ़ता जाएगा, उतने उतने प्रतिशत उसका परलोक उसको मिलेगा, यानी सुख मिलेगा। ये उसको परलोक नाम से कहा जाएगा। अब जब बढ़ाते बढ़ाते 100% ज्ञान उसका शुद्ध हो गया, उसको ईश्वर, आत्मा, प्रकृति तीनों चीज़ें साफ साफ समझ में आ गई, पूरी अंदर तक उतर गई, तत्व ज्ञान हो गया, तो अब उसका वैराग्य भी 100% हो जाएगा। 100% वैराग्य होने से उसके कर्म भी 100% शुद्ध हो जाएंगे और निष्काम कर्म हो जाएंगे। फिर वो ईश्वर की अनुभूति पे भी पहुंच जाएगा, वहाँ समाधि शुरू हो जाएगी 100% पे। तो 100% वैराग्य, और उससे 100% समाधि, और उससे ईश्वर की अनुभूति और उसका आनंद, यहाँ आकर के उसका परलोक इस जीवन का पूरा हुआ। अब इससे जो जो वो अच्छे कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, समाधि लगा रहा है, परोपकार कर रहा है, दान दे रहा है, आदि आदि जो भी अच्छे काम हो रहे हैं, इसका फल उसको फिर अगले जन्म में मिलेगा। यदि इस जीवन की समाप्ति तक, मृत्यु से पहले,
उसके 5 क्लेश पूरे नष्ट नहीं हो पाए। समाधि हो गई, ईश्वर की अनुभूति हो गई, उससे आनंद भी मिल गया और क्लेश भी उसने दबा लिए काफ़ी सारे। वो कमज़ोर भी पड़ गए, प्रसुप्त भी हो गए, पर दग्ध बीज नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, 10-20% काम बच गया। तो फिर उसको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और ये जो सारी मेहनत की, तपस्या की, इसका फल उसको अगले जन्म में बढ़िया परिवार, अच्छे माता पिता, पढ़े लिखे, धार्मिक, विद्वान, धनवान, संपत्तिशाली, सब सुविधा वाले, ऐसे बढ़िया माता पिता मिलेंगे। तो ये जो अब उसको सुख मिल रहा है, ये सारा परलोक है उसका, अगले जन्म में जो फल मिलने वाला है उसको। फिर उसने अगले जन्म में और मेहनत की और फिर धीरे 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 वो समाधि तक पहुंच गया और फिर उसने बचे खुचे काम को और निपटाया। फिर भी 5% काम बच गया, पूरे क्लेश दग्ध बीज नहीं हुए। उस 5% काम जो बच गया उसको निपटाने के लिए फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सारा परलोक उसका और अगले जन्म में भी मिलेगा, सारा सुख मिलेगा, ये सारी सुविधाएं फिर मिलेंगी। अब तीसरे जन्म में उसने बचा खुचा 5% काम निपटा दिया, खत्म, सारे क्लेश उसके दग्ध बीज हो गए। तो अब जी इस जन्म में भी जो उसने सारी मेहनत की, फिर इसका फल उसको अब मोक्ष में मिलेगा, उसके बाद उसका मोक्ष हो जाएगा। शास्त्रों में मोक्ष की शर्त लिखी है, जब ये अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे 100%, तब मोक्ष होगा, उससे पहले नहीं होगा। 20% नष्ट हुए, 30 हुए, 50 हुए, 80 हुए, मोक्ष नहीं मिलेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। कुछ लोग भ्रांति में रहते हैं और वो ये समझते हैं कि जब हमारे सारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे तब मोक्ष होगा, केवल अच्छे अच्छे कर्म बचेंगे, बुरे बुरे सारे कर्म फल खत्म हो जाएंगे। तो ये भ्रांति है, बुरे कर्म कभी भी खत्म नहीं होते, स्टॉक में रखे रहते हैं हमेशा। हम नए बुरे कर्म बंद कर देंगे ये तो ठीक है, नए करने बंद कर दिए, 100% अच्छे काम करेंगे ये तो ठीक है, पर जो पिछले स्टॉक में रखें बुरे कर्म, वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होते, इसलिए कर्म तो बचे ही रहेंगे। जो भी मोक्ष में जा रहा है फिर भी उसके कर्म बचे रहेंगे, सकाम कर्म, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कुछ मिश्रित भी हैं, सब तरह के हमारे कर्म होते हैं, वो स्टॉक में रहते ही हैं। कर्म कभी भी शून्य नहीं होते, हमेशा बचे ही रहते हैं। इन्हीं बचे हुए कर्मों से ही जीवात्मा मुक्ति से वापस लौटता है उनका फल भोगने के लिए। अगर सारे कर्म खत्म हो जाएं तो फिर मुक्ति से वापस कैसे आएगा? जब लौटेगा तो शरीर तो धारण करेगा ना, तो क्या फ्री में मिलेगा शरीर? जब कर्म तो कुछ है ही नहीं और ईश्वर फ्री में देता नहीं, वो न्यायकारी है, इसलिए वो बचा के रखता है। एक व्यक्ति यहाँ से विदेश में गया घूमने फिरने, तो सोचा भाई चलो थोड़ा सैर सपाटा कर आए। तो जब वो विदेश जाएगा तो यहाँ की संपत्ति सारी बेच डालेगा? वापस भी तो आएगा ना, तो कुछ तो मकान वकान बचा के रखेगा, पैसे भी ले जाएगा तो सारे नहीं ले जाएगा, कुछ तो यहाँ बैंक में जमा करके जाएगा कि जब लौटेंगे तो फिर बचे हुए पैसों से अपना आगे खर्चा पर्चा करेंगे। इसलिए वो कभी भी बैंक बैलेंस जीरो नहीं करता, हमेशा बचा के ही रखता है कि आगे भविष्य में काम आएगा। तो जैसे हम यहाँ पैसे बचा के रखते हैं भविष्य के लिए, तो ईश्वर भी हमारे कर्म बचा के रखेगा भविष्य के लिए। जब हम मुक्ति से लौटेंगे तो हमारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, तभी तो उसका फल भी भोगेंगे हम। इसलिए ये भ्रांति है लोगों को कि मोक्ष में जाने से पहले सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल भ्रांति, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। जहाँ कहीं लोगों को ऐसा प्रतीत होता है तो उनको अर्थ समझने में भूल है। ऐसा बहुत जगह पर मिलते हैं प्रमाण जिससे ये भ्रांति होती है कि सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। ऐसे वाक्य मिलते हैं शास्त्रों में, पर वो उसका अर्थ इस तरह से करते हैं, वो गलत है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ये एक मुंडकोपनिषद का वचन है। इसमें कहा है कि उस परमात्मा का दर्शन होने पर सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। अब यहाँ अर्थ समझने में गड़बड़ कर दी। सारे कर्म क्षीण का अर्थ उन्होंने ये कर लिया, सारे स्टॉक में कर्म होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। ऐसा वैदिक सिद्धांत है ही नहीं। क्या बिना फल भोगे कर्म नष्ट होता है?
जब नहीं होता तो वो स्टॉक वाले सारे कैसे खत्म हो जाएंगे। और एक व्यक्ति ने ईश्वर प्राप्ति कर ली, समाधि लगा ली, और पिछले कर्मों का फल तो भोगा नहीं, तो बिना भोगे वो खत्म नहीं होंगे। फिर वो कहेंगे जी इस बचे हुए जीवन में जो पिछला कर्म है सारा फल भोग लेंगे। कैसे भोग लेंगे, वो संभव ही नहीं है। एक जन्म में सारे कर्मों का फल नहीं भोग सकते। और अब तो समय कितना 10-20 साल बचा होगा। बुढ़ापे में ही तो व्यक्ति जाकर पहुंचता है यहाँ तक समाधि में 60-70 साल में तो पहुंचता ही है, और अब 10-20 साल और जिएगा। तो 10-20 साल में जो पिछले स्टॉक में कर्म पड़े हैं सबका फल एक साथ कैसे भोग लेगा। सारे कर्मों का फल ईश्वर एक जन्म में दे भी नहीं सकता, क्योंकि कर्मों की हमारी वैरायटी इतनी सारी है जो एक जन्म में दिए नहीं जा सकते सारे फल। तो लोग गहराई से विचार नहीं करते, इसलिए वो भ्रांति में पड़ जाते हैं और फिर भ्रांतियाँ फैलाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जो मोक्ष तक जो हमें सुख मिलेगा वो सारा परम सुख परलोक कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली परिभाषा 11 नंबर, अपरलोक, जो परलोक से उल्टा है, जिसमें दुख विशेष भोगना होता है। यहाँ भी पुष्टि हो गई, अपरलोक में दुख लिखा है, वहाँ सुख लिखा है। तो ये सुख और दुख का नाम ही परलोक तथा अपरलोक है। तो परलोक से ये उल्टा है। वहाँ सत्य विद्या थी, यहाँ झूठी विद्या है। वहाँ शुद्ध ज्ञान था, यहाँ भ्रांतियाँ हैं, संशय है। वहाँ निष्काम कर्म था, यहाँ सकाम कर्म है। वहाँ पुण्य कर्म थे, यहाँ घोटाले हैं। तो जब घोटाले करेंगे, अविद्या में रहेंगे, राग द्वेष में रहेंगे, तो फिर दुख ही भोगना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले में, चाहे और अगले में, चाहे और अगले में। तो जन्म जन्म तक जो हम गलत कर्मों से दुख भोगते रहते हैं, पशु पक्षी योनियों में जाते हैं, कीट पतंग में जाते हैं, वृक्ष आदि योनि में जाते हैं, इस जन्म में और अगले जन्मों में इस प्रकार से जो दुख भोगते हैं, वो सारा दुख अपरलोक कहलाता है। तो हमें सुख प्राप्ति करनी चाहिए, उसका उपाय यही है कि सत्य विद्या प्राप्त करें। सत्य विद्या या तो वेदों से मिलती है या ऋषियों के ग्रंथों से, इसलिए हमें यही ग्रंथ पढ़ने चाहिए। और सामान्य ग्रंथ मत पढ़िए, उसमें खामखा टाइम खराब होता है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे एक समुद्र में गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना, ऐसा ही लिखा है ना। और अनार्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे पहाड़ का खोदना और कौड़ियों का लाभ होना, इतना फर्क है दोनों में। तो ये वाक्य मैंने कम से कम 40-42 साल पहले पढ़ा था सत्यार्थ प्रकाश में। ये वाक्य, ये गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना, 40-42 साल पहले मैंने ये वाक्य पढ़ा। तो मेरे तो उसी दिन घुस गई दिमाग में। मैंने कहा हम तो मोती इकट्ठे करेंगे, कौड़ियों का क्या करना। उस दिन से कसम खा ली, दूसरी किताब पढ़नी ही नहीं। गीता पढ़ सकते हैं ना, उसमें बहुत मिलावट है, गड़बड़ है। क्यों पढ़ना चाहते हैं गीता? मोक्ष के लिए। गीता कोई मोक्ष का ग्रंथ नहीं है, ध्यान रखना। ये खामखा लोगों ने इसको चढ़ा रखा है ऊपर। गीता कोई मोक्ष का ग्रंथ नहीं है, कोई अध्यात्म का ग्रंथ नहीं है। गीता तो इतिहास का ग्रंथ है, हाँ या ना। गीता में तो लिखा है कि ये युद्ध हुआ, कौरवों का, पांडवों का, ऐसा हुआ वैसा हुआ, पूरा युद्ध का वर्णन है। वो तो इतिहास की बात है। आपको अध्यात्म सीखना है तो अध्यात्म की पुस्तक पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, भाष्य भूमिका पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, योग दर्शन पढ़ो, सांख्य दर्शन पढ़ो, ये सारे दर्शन पढ़ो। ये अध्यात्म के ग्रंथ हैं, इससे आपको योग समझ में आएगा। ये योग की पुस्तक है, योग दर्शन, वो आपको बताएगी योग क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। वो तो इतिहास की पुस्तक है। आपको सीखना है गणित और पढ़ रहे हैं संगीत की पुस्तक। संगीत की पुस्तक पढ़ने से गणित समझ में आता है क्या? तो इतिहास में से मोक्ष कैसे समझ में आ जाएगा? ये तो कुछ बेईमान लोगों ने उसमें थोड़ी बातें मिक्स कर दी और उसको चढ़ा दिया ऊपर। गीता कोई ब्राह्मणों की पुस्तक नहीं है, कोई अध्यात्म की पुस्तक नहीं है। गीता तो क्षत्रियों की पुस्तक है, तो सारा क्षत्रियों का उस वर्णन है। उसमें युद्ध कला की बातें हैं, युद्ध का इतिहास बता रखा है, वो तो हिस्ट्री है।
तो दर्शन अध्यात्म आदि समझना हो तो दर्शन और वेद उपनिषद ये पढ़ो, इससे आपको पता चलेगा। तो ऋषियों के ग्रंथ पढ़ो बस। मैं 40 साल से यही करता हूँ, सिर्फ आर्ष ग्रंथ ही पढ़ता हूँ, अनार्ष ग्रंथ कोई भी नहीं पढ़ता। जब तक ऋषियों के ग्रंथ मिलते हैं वो पढ़ता हूँ। फिर जब ऋषियों के ग्रंथों पर कोई ऋषि का व्याख्यान नहीं मिला, ऋषि भाष्य नहीं मिला, तो फिर महर्षि जी ने लिखा है कि जब ऋषि भाष्य ना मिले तो फिर उत्तम आर्य विद्वानों की टीका पढ़नी चाहिए। तो फिर जिन जिन दर्शनों पर ऋषि भाष्य नहीं मिला तो फिर उत्तम विद्वानों की पुस्तक पढ़ी। जैसे हम ब्रह्ममुनि जी की पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन पर ऋषि भाष्य नहीं मिला तो स्वामी ब्रह्ममुनि जी की पढ़ ली। वैशेषिक पर, वेदांत पर ऋषि भाष्य नहीं मिला तो फिर उनकी पढ़ ली, वो भी संस्कृत, हिंदी नहीं। पिछले 40-42 वर्षों में मैंने आज तक एक भी हिंदी टीका नहीं पढ़ी, एक भी दर्शन पे। या तो संस्कृत भाष्य ही पढ़ते हैं, या तो ऋषियों का भाष्य पढ़ते हैं, व्यास भाष्य, वात्स्यायन भाष्य, 2 पे तो ऋषि भाष्य उपलब्ध है, न्याय और योग पर, वो तो वही पढ़ते हैं ऋषियों का। और जिन पे नहीं उपलब्ध है तो वो भी ब्रह्ममुनि जी का वैशेषिक, वेदांत और सांख्य पर संस्कृत भाष्य ही पढ़ते हैं। हिंदी टीका मैंने आज तक एक भी नहीं पढ़ी। कोई 2-4 पन्ना कहीं प्रसंग देख लिया तो देख लिया, पूरी किताब आज तक एक भी नहीं पढ़ी हिंदी की। हम जब हिंदी पढ़ते हैं तो हम तो उस लेखक को पढ़ रहे हैं, हम पतंजलि महाराज को थोड़ी पढ़ रहे हैं। वो तो लेखक ने जो समझा वो लिख दिया। और यदि हमें संस्कृत नहीं आती और हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम तो उदयवीर जी को पढ़ रहे हैं, हम कपिल मुनि को कहाँ पढ़ रहे हैं। कपिल मुनि को पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ो, संस्कृत को 50 बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कपिल मुनि क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आर्ष ग्रंथ ही पढ़ता हूँ, वही कल्याणकारी है। इसको बार बार 100 बार, 200 बार पढ़ डाला इन दर्शनों को, तो मुझे बहुत लाभ हुआ। तो स्वामी दयानंद जी का वाक्य मेरे समझ में आया, उसका मैंने पूरा लाभ उठाया। हीरे मोती मिलते, मैंने खूब हीरे मोती इकट्ठे किए, और लोग ऐसे क्या क्या पढ़ते रहते हैं और कौड़ियाँ लेकर बैठे।